Good morning, students. Welcome in mathematics class with Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Surface Area and Volume for class 10. In this class, we will continue the exercise number 13.2 and discuss some questions. So first of all, question number 5. The question is, a vessel is in the shape of an inverted cone. एक vessel जो है वह inverted cone के रूप में है. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. तो इसका यहाँ पर height जो दिया हुआ है ये 8 सेंटीमीटर दिया है और रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो हाइट 8 सेंटीमीटर है और रेडियस 5 सेंटीमीटर है. इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम. यह ऊपर तक वाटर से भरा हुआ है. व्हेन लिड शूट्स ईच ऑफ विच इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर are dropped into the vessel, 1/4 of the water is flow out. To find the number of lead shoots dropped in the vessel. यानी कि जब ऊपर तक भरा हुआ है तो ब्रिम में भरा हुआ है तो इसमें लीड शूट्स को डाला जा रहा है और लीड शूट्स को डालने से वेसल के अंदर का वाटर जो है वो फ्लो आउट होता है 1/4 के बराबर. तो हाउ मेनी लीड शूट्स आर ड्रॉप्ड इन द वेसल वी हैव टू फाइंड हियर. तो हियर द हाइट ऑफ द conical vessel is 8 centimeter and radius is 5 centimeter. The radius of conical vessel को हम लोग कैपिटल R सपोज कर लिए हैं and the lead shoot जो दिया है जो कि स्फीयर के शेप में दिया है उसका दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन को फाइंड करते हैं. तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने का फॉर्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h. फिर यहाँ पर वैल्यू को पुट किया गया है. अब लीड शूट को डालने के बाद वाटर जो फ्लो आउट हो रहा है कितना वाटर फ्लो आउट हो रहा है 1/4 ऑफ द वेसल. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट को हम लोग फाइंड करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ 4/4 तो इस तरह से 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 1/4 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा जो कि वाटर फ्लो आउट हो रहा है. अब इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ लीड शूट्स को फाइंड करेंगे जो कि स्फीयर के शेप में है. इसका वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई r क्यूब फॉर्मूला यूज करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं. देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ लीड शूट्स. द नंबर ऑफ लीड शूट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट बाय वॉल्यूम ऑफ द लीड शूट. यहाँ पे दोनों के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और वैल्यू को पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली रिजल्ट तक हम लोग पहुंच जाते हैं. अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 6 है. A solid iron core consists of a cylinder of height 220 centimeter and the base diameter is 24 centimeter. यह हाइट 220 सेंटीमीटर है और बेस डायमीटर इसका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है. Which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. इसके ऊपर एक another cylindrical पोल है जिसका हाइट 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. फाइंड द मास ऑफ द पोल. हम लोग को मास ऑफ द पोल निकालना है, टायर का मास निकालना है और यहाँ डेंसिटी दिया है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 ग्राम, यानी कि 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द बेस इज 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस is 24 centimeter. Therefore, radius of the base cylinder, जिसको लोग कैपिटल R सपोज किए हैं, 12 सेंटीमीटर होगा. And height of the top cylinder is 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है. And radius, जिसको हम स्मॉल r लेते हैं, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है. Density of iron दिया हुआ है 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है.
तो सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो दोनों वॉल्यूम के वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकालते हैं, और जब हमारे पास वॉल्यूम निकल जाता है कैलकुलेशन करने के बाद, देन मास ऑफ द पोल निकालना है। तो मास ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू पुट करेंगे जो फाइंड किए हैं, और डेंसिटी 8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर दिया, उसको लिखेंगे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, और फाइनली आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। तो फाइनल रिजल्ट तक आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A solid consists of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. यह बॉटम तक टच कर रहा है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हम लोग को यहाँ फाइंड करना है कि जब हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को, जो कि स्फीयर, हेमीस्फीयर और कोन से मिलकर बना हुआ है, उसको जब हम लोग प्लेस करते हैं तो सिलेंडर जो वाटर से भरा हुआ था, तो उससे वाटर जो फ्लो आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग को फाइंड करना है। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर and height is 180 centimeter given। तो यहाँ पर हाइट ऑफ कोन 120 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कोन 60 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ एबी स्फीयर 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आल्सो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हाइट 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द वेसल इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। यहाँ पर फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच यहाँ यूज किए हैं क्योंकि इसका हाइट जो है ज़्यादा है, डिफर है कोन के हाइट से, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को यूज किया गया है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब यूज किया गया है। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, और वैल्यू को पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल है अ सिलिंड्रिकल बीड 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर गिवन है, therefore radius 1 सेंटीमीटर होगा सिलेंडर का। तो यहाँ पर सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हुआ, एंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 8.5 सेंटीमीटर इज गिवन। और स्फीयर का डायमीटर दिया है 8.5 सेंटीमीटर, देन स्फीयर रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 8.5/2 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए रेडियस हम स्मॉल आर ले लेते हैं, और स्फेरिकल पार्ट के लिए रेडियस को कैपिटल आर लिया गया। अब आगे कह रहा है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके वॉल्यूम को मेजर करने के बाद एक बच्चे ने इसके वॉल्यूम को निकाला 345 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चेक वेदर सी इज करेक्ट, वह सही है या गलत है, इसको चेक करना है। और पाई का वैल्यू यहाँ पर माना है 3.14 यूज करने के लिए। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वेसल को फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर स्मॉल आर यूज किया जाएगा, स्मॉल रेडियस 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का वैल्यू यहाँ पर पाई को हम कॉमन कर लीजिएगा, फिर स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 आर क्यूब
3.14 यूज करेंगे। यहाँ पर रेडियस 1 into 1 into h हाइट जो है इसका 8 सेंटीमीटर होगा 4/3 और यहाँ पर रेडियस जो है वो 8.5/2 into 8.5/2 into 8.5/2 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। अब इसको फाइनली आप सॉल्व कर फाइंड कीजिए कि द चाइल्ड इज राइट और रॉन्ग। इस तरह से आप एक्सरसाइज नंबर 13.2 को कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।